18 अगस्त 2015 को एक सामान्य दिन की तरह ही शुरू हुआ था। जेट एयरवेज फ्लाइट 555 दोहा से कोचीन के लिए उड़ान भरने के लिए तैयार थी, जिसमें सैकड़ों यात्री सवार थे जो अपने घरों और प्रियजनों की ओर जा रहे थे। अपनी रूटीन रात की उड़ान के लिए तैयार थी। विमान को सावधानीपूर्वक तैयार किया गया, सभी प्रणालियों की जांच की गई और उड़ान भरने के लिए मंजूरी दे दी गई। यात्री बैठ गए थे अपनी सीटों पर आराम से और अपनी यात्रा शुरू करने के लिए उत्सुक थे। उन्हें अरेबियन सी के पार एक शांतिपूर्ण फ्लाइट की उम्मीद थी। वे नहीं जानते थे कि प्रकृति उनके लिए क्या लेकर आने वाली है। क्रू अनुभवी और शांत, अपनी जिम्मेदारियों के लिए पूरी तरह से समर्पित था। बोइंग 737-800 को टेक ऑफ के लिए तैयार कर रहा था। कॉकपिट में पायलटों ने सावधानीपूर्वक सभी आवश्यक जांचें की। कोचीन में मौसम बारिश वाला था, लेकिन मैनेज किया जा सकता था। एक सामान्य मानसून की रेन केरल के मॉनसून सीजन के लिए नॉर्मल था। किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि मौसम कितनी जल्दी बदल सकता है। जैसे ही सुबह हुई, विमान कोचीन की ओर बढ़ने लगा। पायलटों ने उतरना शुरू कर दिया, यह सुनिश्चित करते हुए कि सभी प्रोटोकॉल का पालन किया जा रहा है। इंस्ट्रूमेंट्स पर भरोसा करते हुए, क्योंकि घने बादलों ने जमीन को ढक रखा था। दृश्यता तेजी से कम हो रही थी। अचानक मौसम ने एक अप्रत्याशित मोड़ ले लिया। कोचीन में विजिबिलिटी लगभग 0 हो गई। पायलटों के लिए एक डरावनी स्थिति, जो अनुमान से कहीं ज्यादा खराब थी। लैंडिंग करना असंभव होता जा रहा था। पायलट रनवे को देख नहीं पाए। घने कोहरे और बारिश के कारण उन्होंने गो अराउंड शुरू किया, एक मानक प्रक्रिया जब लैंडिंग सुरक्षित नहीं होती है, और वापस आसमान में ऊपर चले गए। पायलटों को अब एक मुश्किल फैसला लेना था। जो एक रूटीन फ्लाइट के तौर पर शुरू हुआ था, वह अब एक गंभीर स्थिति में बदल गया था। वह अब स्किल और एंड्योरेंस का टेस्ट बन गया था। हर पल महत्वपूर्ण था। यात्रियों को स्ट्रेस महसूस हुआ, क्योंकि विमान स्टॉर्मी हवाई अड्डे के ऊपर चक्कर लगा रहा था। अनिश्चितता का माहौल था। असली चुनौती तो अभी शुरू हो रही थी। पायलटों को सुरक्षित लैंडिंग के लिए एक रास्ता खोजना था। बोइंग 737-800 कमर्शियल एविएशन का वर्कहॉर्स सेफ्टी और रिलायबिलिटी के लिए बनाया गया था। इसका एडवांस ग्लास कॉकपिट और पावरफुल इंजन खराब विजिबिलिटी में भी सटीक नेविगेशन की परमिशन देते हैं। विमान का इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम या ILS रेडियो बीम का यूज करके पायलटों को रनवे तक गाइड करता है। लेकिन एक क्रिटिकल डिसीजन एल्टीट्यूड पर पायलटों को रनवे दिखना चाहिए या लैंडिंग को अबॉर्ट करना चाहिए। टेक्नोलॉजी हेल्प करती है, लेकिन संकट में पायलटों का जजमेंट सबसे ज्यादा मायने रखता है। फ्लाइट 555 पर बोर्ड पर हर किसी की किस्मत क्रू के स्किल पर डिपेंड करती थी। जैसे ही फ्लाइट 555 कोचीन के पास पहुंची, अपनी यात्रा के अंतिम चरण में मौसम तेजी से खराब हो गया। आसमान में काले बादल छा गए और हवा में नमी बढ़ने लगी, जो एक भयंकर तूफान का संकेत दे रही थी। एक अचानक तेज बारिश ने हवाई अड्डे को घेर लिया। रनवे पर पानी भर गया और विजिबिलिटी तेजी से कम हो गई, जिससे विजिबिलिटी लगभग खत्म हो गई। रनवे को देख पाना मुश्किल हो गया और लैंडिंग करना एक चुनौती बन गया। पायलटों ने इंस्ट्रूमेंट्स पर उड़ते हुए स्थिति का जायजा लिया और सुरक्षित लैंडिंग के लिए तैयारियां शुरू कर दी। एक टेक्स्ट बुक अप्रोच किया, सभी प्रोटोकॉल का पालन करते हुए और सावधानी बरतते हुए। लेकिन डिसीजन एल्टीट्यूड पर उन्हें केवल ग्रे मिस्ट दिखा। रनवे अभी भी बादलों और बारिश से ढका हुआ था। उन्होंने गो अराउंड किया, एक और प्रयास करने के लिए ऊपर की ओर खींचा। अनदेखे रनवे से दूर ऊपर चले गए। पायलटों ने स्थिति का पुनर्मूल्यांकन करने और आगे की कार्रवाई का निर्धारण करने के लिए चढ़ाई की। क्रू ने एक होल्डिंग पैटर्न में एंट्री की। हवाई अड्डे के ऊपर एक निर्दिष्ट क्षेत्र में चक्कर लगाना शुरू कर दिया, मौसम के ठीक होने की उम्मीद करते हुए। हर मिनट अनिश्चितता और स्ट्रेस से भरा था। दूसरा अप्रोच भी वैसे ही खत्म हुआ। रनवे अभी भी दिखाई नहीं दे रहा था। रनवे नहीं दिखा। एक और गो अराउंड। स्थिति गंभीर होती जा रही थी। हर कोशिश में कीमती फ्यूल खर्च हुआ और समय तेजी से बीत रहा था। और अल्टरनेट हवाई अड्डा त्रिवेंद्रम, जो कि एक वैकल्पिक लैंडिंग स्थल था, भी खराब मौसम की रिपोर्ट कर रहा था। कोई आसान विकल्प नहीं था। पायलटों को एक दुविधा का सामना करना पड़ा। एक कठिन और जटिल निर्णय लेना था। कोचीन में कोशिश करते रहे या लिमिटेड फ्यूल के साथ डाइवर्ट करने का रिस्क लें। दोनों विकल्पों में जोखिम शामिल थे। तूफान थमने का कोई साइन नहीं दिखा रहा था। मौसम लगातार खराब बना हुआ था, जिससे स्थिति और भी चुनौतीपूर्ण हो गई थी। घड़ी और फ्यूल टिक टिक कर रहे थे। हर सेकंड मायने रखता था।
क्योंकि पायलटों को तेजी से फैसला लेना था। क्रू ने कोचीन में 6 बार लैंड करने की कोशिश की। यह लगभग अनहर्ड एक्सपीरियंस था। हर अप्रोच सटीक था, लेकिन रनवे लगातार बारिश के पीछे छिपा रहा। हर गो अराउंड के साथ फ्यूल रिजर्व कम होता गया और कॉकपिट और केबिन में स्ट्रेस बढ़ता गया। पायलटों ने अपने ऑप्शन को फिर से कैलकुलेट किया, लेकिन त्रिवेंद्रम, उनका अल्टरनेट, भी तूफान से घिरा हुआ था। यात्री चिंतित हो गए क्योंकि विमान चक्कर लगा रहा था। स्थिति और ज्यादा मुश्किल होती जा रही थी। छठे असफल प्रयास के बाद क्रू को पता था कि वे फिर से कोशिश नहीं कर सकते। वे अपने फ्यूल और एंड्योरेंस की लिमिट तक पहुंच गए थे। एकमात्र ऑप्शन बचा था, एक आखिरी हाई स्टेक डायवर्जन। फ्लाइट 555 की किस्मत अब एक धागे पर टिकी थी। फ्यूल लगभग खत्म होने के साथ विमान में स्ट्रेस बढ़ता जा रहा था। हर कोई जानता था कि स्थिति गंभीर है। कैप्टन के पास अब कोई और चारा नहीं था। उन्होंने मेडे, एक इंटरनेशनल डिस्ट्रेस कॉल, डिक्लेयर किया। यह एक आखिरी उम्मीद थी, एक ऐसी गुहार जो शायद उनकी जान बचा सके। मेडे, 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 जेट एयरवेज 555, फ्यूल इमरजेंसी, हमें तत्काल सहायता की आवश्यकता है। कैप्टन की आवाज में निराशा साफ झलक रही थी। त्रिवेंद्रम डाइवर्ट कर रहा है। यह सबसे नजदीकी एयरपोर्ट था और उनकी एकमात्र उम्मीद। एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने तुरंत फ्रीक्वेंसी क्लियर कर दी। वे जानते थे कि हर सेकंड मायने रखता है। सारा फोकस अब फ्लाइट 555 पर था। हर कोई अपनी सांस रोककर इंतजार कर रहा था। त्रिवेंद्रम का मौसम मुश्किल से मिनिमम से ऊपर था। हालात और भी बदतर होते जा रहे थे। तेज बारिश, कम बादल, खराब विजिबिलिटी। पायलटों के लिए यह एक बहुत बड़ी चुनौती थी। क्रू के पास केवल एक चांस था। उन्हें हर हाल में लैंडिंग करनी थी। एक और गो अराउंड के लिए कोई फ्यूल नहीं था। ये करो या मरो वाली स्थिति थी। प्रेशर बहुत ज्यादा था। हर कोई अपनी नसों पर काबू रखने की कोशिश कर रहा था। पायलटों ने रात के अपने 7वें और आखिरी अप्रोच के लिए तैयारी की। यह उनकी आखिरी उम्मीद थी। मेडे ने कैप्टन को लैंडिंग की कोशिश करने की परमिशन दी, भले ही कंडीशन लीगल लिमिट से नीचे थी। उनके पास कोई और विकल्प नहीं था। जैसे ही विमान रनवे के लिए लाइन अप हुआ, हर सेकंड कीमती था। समय तेजी से बीत रहा था। इंजन फ्यूल की आखिरी बूंदों पर चल रहे थे। अब सिर्फ चमत्कार ही उन्हें बचा सकता था। कोई दूसरा चांस नहीं होगा। यह उनका आखिरी प्रयास था। 150 लोगों की जान इस एक लैंडिंग पर डिपेंड करती थी। सबकी निगाहें आसमान पर टिकी थीं। फ्लाइट 555 की भयानक घटनाओं ने बॉलीवुड फिल्म रनवे 34 को इंस्पायर किया। यह फिल्म पायलटों के मुश्किल अनुभव, लगातार खराब मौसम और प्रेशर में लिए गए क्रिटिकल डिसीजन को ड्रामेटाइज करती है। यह दर्शकों को कॉकपिट में ले जाती है, क्रू के बीच के अराजकता और शांतिपूर्ण प्रोफेशनलिज्म को दिखाती है। जबकि फिल्म ड्रामेटिक फ्लेयर जोड़ती है, ये कोर इवेंट्स के प्रति सच्ची रहती है। कई असफल लैंडिंग, एक फ्यूल इमरजेंसी और एक डेस्परेट फाइनल अप्रोच। रनवे 34 इसके बाद की इन्वेस्टिगेशन को भी एक्सप्लोर करती है, जिसमें ह्यूमन जजमेंट और स्ट्रिक्ट रेगुलेशन के बीच के स्ट्रेस को हाईलाइट किया गया है। यह फिल्म क्रू के स्किल और उस रात हुई रियल लाइफ ड्रामा को ऑनर करती है। यह एविएशन प्रोफेशनलिज्म के लिए एक शानदार ट्रिब्यूट है। फ्लाइट 555 की सेफ लैंडिंग ने एक पूरी इन्वेस्टिगेशन को जन्म दिया, दोष देने के लिए नहीं, बल्कि सीखने के लिए। इस घटना ने बेहतर फ्यूल प्लानिंग की जरूरत को हाईलाइट किया, खासकर अप्रत्याशित मौसम के दौरान। एयरलाइंस ने प्रोसीजर को अपडेट किया, पहले डायवर्जन और ज्यादा कंजर्वेटिव फ्यूल रिजर्व को एनकरेज किया। यह घटना पायलट ट्रेनिंग में एक केस स्टडी बन गई, जिसमें स्ट्रेस में टीम वर्क और कम्युनिकेशन पर जोर दिया गया। क्रू रिसोर्स मैनेजमेंट, इफेक्टिव कोलैबोरेशन सर्वाइवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित हुआ। फ्लाइट 555 की कहानी अब एक लेसन है कि कैसे टेक्नोलॉजी और ह्यूमन स्किल मिलकर डिजास्टर को रोकते हैं। उस रात जो सीखा गया, उसके कारण एविएशन सेफ्टी में सुधार हुआ। आखिर में यह पायलटों का डिसिप्लिन और ट्रेनिंग है जो संकट को सर्वाइवल में बदल देता है।